सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल मैंने मेंटोरशिप प्रोग्राम जो लॉन्च किया है उसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि वो क्यों शुरू किया जा रहा है। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ से बहुत अपसेट हूँ कल से कि आप लोग किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनते या फिर समझते नहीं हो। इस वीडियो कल भी मैंने बोला था कि ध्यान से समझ लो क्यों स्टार्ट किया जा रहा है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो उसको ज्वाइन करो। मैं किसी को ऐसे बुला नहीं रही हूँ कि आप आओ आप आओ आप आओ, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने बोल दिया कि इसमें ये चीज़ें होंगी, उसके बाद अगर आपको लगे तो आप आओ। फिर आप उसके बाद आप निधि को बार बार मैसेज करके बोल रहे हो कि ऐसा होगा क्या, टेस्ट सीरीज भी रहेगी क्या, ऐसा भी होगा क्या, वैलिडिटी कब तक रहेगी। मैंने बोला है कि 1 मंथ भाई। 101 रुपये मैंने फीस रखी है, वो भी ये फीस इसलिए रखी है ताकि मैं आपके प्रति प्रतिबद्ध रहूँ और आप उस फीस की वैल्यू करो, उस मेंटोरशिप प्रोग्राम की वैल्यू करो। मैंने इसलिए रखी है। बाकी 101 रुपये में मैं कुछ नहीं हो जाऊंगी और नहीं आप बन या बिगड़ जाओगे, नहीं मैं बन जाऊंगी, ठीक है। और दूसरी बात कि इंग्लिश मीडियम का एक इशू आ रहा था, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे आके आपको पढ़ाऊंगी। मैं डेली डिस्कस करूंगी पूरे सिलेबस पे, तो उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैं बोल रही हूँ कि मैं बाई लैंग्वेज एक तरीके से, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, तो सिलेबस तो आप सब लेके ही बैठोगे, तो मैं बोलती जाऊंगी कि यूनिट 1 में ये टॉपिक, फलाना टॉपिक, तो आपको समझ आता रहेगा, ठीक है। दूसरी बात अब मैं फिर से बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। और ये वैलिडिटी 22 मार्च से 22 अप्रैल तक ही होगी, चाहे डेट बढ़े चाहे ना बढ़े। उसके बाद फिर मैं अलग तरीके से मेंटोरशिप प्रोग्राम दूसरा लेके आऊँगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें और धीरे धीरे ऐड ऑन करती जाऊँगी। तो यार पता है, मतलब मुझे इतना अजीब लग रहा था कि मैंने इतनी कम फीस रखी है। लोग 1-1 लाख रुपए दे के जाते हैं कोचिंग में, फिर वहाँ टीचर से सवाल नहीं करते हैं कि आपने बीच में ही कोर्स हमारा क्यों कंप्लीट नहीं कराया, बीच में ही ऐसा हो गया वैसे हो गया, वहाँ नहीं करते हैं ना कोई क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि ये चीज़ें होंगी और ये फीस इसलिए रखी जा रही है। उसके बावजूद भी इतनी कमेंट्स, इतने सवाल तरीके तरीके से, इतना मतलब आप भाई ज्वाइन मत करो। एक बच्चा आया, वो बोल रहा था कि मैम मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है। मतलब मैं तो बिलीव नहीं कर सकती कि किसी के पास 100 रुपये नहीं हो। फिर भी मैंने बोला अगर ठीक है आपके पास सच में नहीं है तो आप सिर्फ 1 रुपये दो, और मतलब कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, भले 1 रुपये दो। तो वो भी महान इंसान उसने 7 रुपये पे किए, स्क्रीनशॉट भेजा। बताओ, जो फ़ोन पे यूज कर रहा होगा उसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, लेकिन ठीक है ऊपर वाला देख रहा है। अगर आप खुद से ईमानदार हो, दूसरों के साथ ईमानदार हो तो ठीक है। तो मैंने उस 7 रुपये में फिर मैंने बोला निधि को कि ठीक है आप उसको ऐड कर दो, उसने ऐड किया। तो इस तरीके से मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं। एक बच्चा मेरे पास आया, वो बोल रहा है मैम मैं ऑनलाइन यूज नहीं करता हूँ। अरे भाई सब इक्वल है। अगर जो 200 लोग ऐड हुए हैं, 250 करीब होने वाले हैं, उनको अगर पता चलेगा कि मैंने किसी को बिना किसी फीस के ऐड कर लिया है, तो उनपे क्या मतलब, उनपे भी तो असर पड़ेगा। बच्चे बोल ही रहे थे कि मैम आप तो किसी को भी ऐड कर सकती हैं। फिर तो मतलब एक मैंने फीस ही इसीलिए इतनी रखी है, इतनी कम रखी है, ताकि आप लोग आराम से बिना सोचे समझे 30 दिन में आधे 1 घंटे डेली दूंगी। 30 दिन को अगर आप मतलब 100 से अगर 30 का डिवाइड करो तो देख लेना कि एक दिन का कितना होता है। तो यार ओछापन मत दिखाओ और ना ही मुझे इस ओछेपन पे आने पे मजबूर करो। मैं बस आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। और हाँ, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहती हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होगे कि अगर मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, या फिर आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड करना बंद कर दूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मैं पहले वीडियोस ला रही थी, जैसे मैं आपकी पहले हेल्प कर रही थी, जो गाइडेंस दे रही थी, जो पीडीएफ्स वगैरह टेलीग्राम पे सेंड कर रही थी, वैसे ही सारी चीज़ें चलने वाली है। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम उनके लिए जिनको थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं हमको चाहिए, कोई ना कोई डेली इंसान चाहिए कि नहीं हमको गाइड करे, मतलब जिसको एकदम सीरियस है कि नहीं भाई हमको डेली कोई ना कोई धीरे धीरे चीज़ें समझाने वाला चाहिए, या फिर एक बोलते होता है ना कि ऐसे सर पे कोई हाथ रखने वाला, तो उन लोगों के लिए है। बाकी कोई ऐसा फोर्स नहीं है। अब एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ कि जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है कल से स्टार्ट होगा। आप आते जाओगे, जुड़ते जाओगे, ठीक है, उस ग्रुप में और कोई निधि को परेशान नहीं करेगा, सीधे पेमेंट पे करेगा, उसकी स्क्रीनशॉट भेजेगा, बस उतना ही चैट होगी निधि से, ठीक है। उसके बारे में और इसके अलावा कोई कुछ नहीं करेगा। वो स्कूल में पढ़ती है 11 क्लास में, तो उसको कोई परेशान नहीं करेगा। दूसरी बात, अब इसमें क्या क्या होगा मैं आज फिर से बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके कमेंट, वहाँ पे जाके कमेंट, क्या प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें बता रही हूँ। फिर से मैं बोल रही हूँ कि ये बेस्ट होगा। इस
इतने में इससे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता है, ये मेरी गारंटी है। देखो, कल से स्टार्ट होगा शाम को लगभग 8 या 9 बजे, डेली आधे से 40 मिनट तक, ठीक है, क्योंकि आपका भी टाइम न जाए, मेरा भी टाइम न जाए। इसमें आते ही मैं सबसे पहले तो डेली का डेली करूँगी कि यूनिट वाइज डिकोडिंग करूँगी। उन टॉपिक्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताऊंगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। डेली टारगेट दिए जाएंगे, उस पूरे दिन 24 घंटे में हमको क्या कब कैसे करना है वो चीज़ें मैं बताऊंगी। डेली टारगेट्स, डेली सिलेबस डिकोडिंग और सिलेबस के अंदर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही क्विज करेंगे हम लगभग 2000, लगभग कम से कम 2000 की बात कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना सहयोग कर पाएँ। फिर उसके बाद और संडे टू संडे मैं खुद सेल्फ मतलब मैं अपने तरीके से टेस्ट बनाऊंगी, FLT फुल लेंथ टेस्ट बनाऊंगी, और वो संडे को होगा। और जब आप लोग वो दोगे, ईमानदारी से दे के भेजना, ठीक है। अब हाँ, टेस्ट में ज़रूर मैं बोल सकती हूँ कि इंग्लिश मीडियम में थोड़ी सी मे भी प्रॉब्लम आ जाए, बट मैं कोशिश करूँगी बाइलिंगुअल बनाने की। अगर ना बन पाए तो ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ। बाकी जो मैं समझाया करूँगी आपको, जहाँ भी जब डिस्कशन होगा आप लाइव आके डिस्कस कर सकते हो। जहाँ भी देखो, होता कि मैं ये क्यों शुरू कर रही हूँ, आप दिन भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, एक 24 घंटे में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जिसमें आपको लगता है कि यार कोई तो मिलना चाहिए, कोई ऐसा मुझे मिले जो मुझे बोल दे कि यार ये आप सही कर रहे हो या फिर ये गलत कर रहे हो, अच्छा ठीक है, नहीं मन कर रहा तो आज मत पढ़ो। मतलब कोई ऐसा होना चाहिए जिसको हम अपनी प्रॉब्लम सुना सके, जिससे हम कुछ शेयर कर सके। और ये ना मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ और मैंने किया है कि पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ऐसे टेंशन्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम घर में भी शेयर नहीं कर सकते। अगर हम घर में भी बोलते हैं तो बोलते हैं पढ़ो ना, तुमको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि कभी कभी नहीं मन करता भाई पढ़ने का। तो इसलिए मैं ये स्टार्ट करना चाह रही हूँ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इतने सारे मैसेज आते हैं तो मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ। और मैं चाहती भी हूँ कि उनको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, बट मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में पॉसिबल नहीं होता है। तो लेट मी क्लियर कि मैं ये सिर्फ इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे आके आपको पढ़ाना नहीं है, गाइड करना है, पाथ दिखाना है कि अगर रास्ता ये है तो आप इधर या इधर ना भटको, सिर्फ रास्ते में चलो, ठीक है। और आप जो लाइव डिस्कशन होगा डेली, उसमें आप जो भी डाउट्स होंगे, जितना भी पूछेंगे, मैं उसमें 100% देने की कोशिश करूँगी। और प्रॉपर, हाँ, एक चीज़ और होगा अलग से इसमें कि जो मैं पढ़ती रहूँगी, ठीक है। मान लो मैंने MPG के पढ़ा और MP में लास्ट यूनिट है जो जनजातीय संस्कृति, उसमें मैंने पढ़ा और मुझे पर्टिकुलर कोई पेज या पैराग्राफ या कोई लाइन या फिर कोई फैक्ट लगा कि ये आने वाला है, तुरंत क्लिक करके उस ग्रुप में भेज दिया करूँगी। ये मैं करने वाली हूँ और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मे बी आप लोग डांट भी खाओ मुझसे, मैं ऐसे सडनली किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ लूँगी, डेली टारगेट दूंगी और उसके नेक्स्ट डे मैं किसी से भी नाम फलाना नाम लेके और पूछ लूँगी कि इसका आंसर क्या होगा। अगर उसने भली भरी सभा में 250-300 जितने भी लोग ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उसमें अगर उसने आंसर नहीं दिया तो ऑलरेडी उसको खुद को बेकार फील होगा। तो मैं ये सारी चीज़ें करने वाली हूँ, यानी मैं पर्सनल भी सब पे ध्यान देने वाली हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल ये था, प्लीज़ परेशान मत होइए। एक बात और कि कैसे मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड होना है फिर से बता देती हूँ, आप लोग सुनते नहीं हो अच्छे से। देखो, करना क्या है, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे स्टडी विथ प्राची परिहार, ठीक है। या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक भी पिन कर दूंगी, या फिर अगर लिंक से आप नहीं जा पा रहे हो तो स्टडी विथ प्राची परिहार सर्च करोगे, सीधे सीधे वो चैनल आ रहा है, उस पर ज्वाइन करो। उस पर एक मैंने बड़ा सा ऐसे मैसेज किया हुआ है और एक QR कोड 2 भेजे हुए हैं, एक फ़ोन पे जो फ़ोन पे यूज़ करता है और एक और व्योम का। तो व्योम में सारे QR कोड मतलब कॉमन है, वो चल जाएगा सब में, ठीक है। तो उन QR कोड पे किसी एक पे 101 रुपये पे करना। फिर एक मैंने ID दी हुई है निधि तिवारी की, ठीक है, उस पे आपको मैसेज करना है निधि तिवारी के ID पे टेलीग्राम पे ही कि मैम, स्क्रीनशॉट भेजना है कि मैम मैंने पे कर दिया, अब आप ऐड कर दो, तो वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। और बिल्कुल ये मत समझिए कि मैं सिर्फ मेंटोरशिप प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए ही अब कुछ करूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पे मेरी वीडियो एज़ यूजुअल आती रहेंगी, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी कि नहीं, मतलब किसी के साथ अच्छा किसी के साथ बुरा। बस वो मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, डेली कुछ ना कुछ मैसेजेस करते हैं, डेली उनको फील होता है कि नहीं भाई कोई ना कोई रहे हमारे साथ, तो बस मैं उनके लिए ये प्रोग्राम मैंने शुरू किया है। तो ओवरऑल ये था सारी चीज़ें, ठीक है। मुझे लगा एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स भी कर रहे थे कि कहाँ से क्या करना है, कैसे भी करना है। आप लोग वीडियो पहले सुनो तो करो, पूरा सुना तो करो, ठीक है। सो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।